नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के क्लास में कंप्यूटर से होने वाले लाभ तथा हानियों के बारे में जानेंगे। इसके पहले की कक्षा में आप कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा जनरेशन कैसे आया, कब तक चला, उसके क्या क्या लाभ रहे और क्या क्या हानियां रही, वो सब आपको पीछे की कक्षाओं में बताया जा चुका है। लेकिन यहाँ पे हम मूल रूप से कंप्यूटर का जो उपयोग है, उससे क्या लाभ हमको होते हैं, और उसके साथ साथ कोई भी तकनीक आई है तो लाभ के साथ साथ उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। तो उसकी क्या हानियां हैं, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कंप्यूटर आज के युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन हो गया है। जैसे ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर के बिना ही जो है हमारा जीवन ही नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप विगत कुछ पीछे वर्षों में जाएंगे तो आपको लगेगा कि कंप्यूटर के बिना भी हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। कंप्यूटर एक बहुत ही कंप्यूटर ये कह सकते हैं कि स्मॉल डिवाइस है, बट इट इज अ पावरफुल डिवाइस। छोटा होने के साथ साथ ये बहुत ही पावरफुल डिवाइस है, और यह हम कह सकते हैं कि अभी भी कुछ लोगों को यह एक मैजिक की तरह लगता है। जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा ये जादू ही है जो यहाँ पे सामने आ गया है और अचानक से कुछ चेंजेस कर दे रहा है, बहुत सारी चीजों को लेके यहाँ पे आ रहा है। तो हम एक वन बाय वन इस पे लाभ को देखते हैं कि कैसे कैसे लाभ हमें मिलता है। यह संचार का, जैसा कि आपके सामने दिख भी रहा है, यह संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। इस वक्त जो है कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड में जब चाहे जिससे चाहे, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से जब चाहे हम बात कर सकते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। इवन लगता है कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इससे हम अपनी सारी चीजों को साझा भी कर सकते हैं, जो भी हमारे पास होता है उसको एक दूसरे से हम साझा भी कर सकते हैं। यह सभी प्रकार के फाइलों को साझा करने के लिए बेहतरीन मशीन है। जो भी फाइलें हमारे पास होती हैं, कोई भी हमारे पास डेटा है, आंकड़े हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन हम पीपीटी में, वर्ड में, पीडीएफ में किसी तरीके से हमने जब बनाया हुआ है तो उसको जब चाहे जहां चाहे हम शेयर कर सकते हैं। यह एक सस्ता यंत्र भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत महंगा है जिसको हम लोग खरीद ना पाए, चाहे जिसका उपयोग करने में हमें बहुत कुछ सोचना पड़े। तो इसलिए ये सबके पास मतलब इजीली अवेलेबल भी हो सकता है। ये कंप्यूटर बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी गणनाओं को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में यह कर सकता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। बड़ी बड़ी गणनाओं को यह बहुत ही सेकंडों में करके आपके सामने रख सकता है। इसके द्वारा समय की बचत होती है। समय की बचत, क्योंकि हम अगर किसी कैलकुलेशन को करने जाएं तो काफी समय लगेगा, लेकिन यह करेगा बस हमने जो ही इनपुट दिया ये तुरंत ही आउटपुट दे देगा। इनपुट का मतलब जो भी हम चाहते हैं उसको डेटा तो हमें देना ही पड़ेगा कि, और उसके बाद से ये अपना आउटपुट दे देगा। इसके द्वारा हम अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को, जो भी सूचनाओं को हमें बिना किसी रिटेन वर्क किए हुए हम काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम भेज सकते हैं। इससे कार्य करना बहुत ही सरल हो गया है आज के युग में, कि हम इससे के द्वारा कार्यों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आज के युग में आप ये देख रहे हैं कि ये बैंकिंग सेक्टर में इसका बहुत ही अच्छे से उपयोग हो रहा है। आप कहीं पे भी इवन नेट बैंकिंग के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि घर बैठे ही हम पैसा एक जगह से दूसरी जगह हम किसी के भी खाते में, जिसको भी चाहते हैं उसके खाते में भेज देते हैं और आसानी से हमारा काम हो जाता है।
का ये संचार का और नेट के कंप्यूटर का ही ये युग है, जिसकी वजह से हम आप एटीएम से चाहे घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग जो भी वगैरह चाहते हैं उसको हम अच्छे से खरीद लेते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज हो गया, रेलवे टिकट हो गया, एरोप्लेन टिकट हो गया, इवन एरोप्लेन को सही तरीके से उड़ाने में सब जगह ही ये हमारा मदद करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका पूछना ही नहीं है, आपके सामने ही एक जीता जागता उदाहरण है कि हम लोग इसके द्वारा शिक्षा कैसे दे पा रहे हैं। देखिए आप, मतलब एक तरह से फिजिकली रूप से हम लोग क्लास में नहीं हैं, लेकिन इसका उपयोग करके हम आपको शिक्षित कर पा रहे हैं। जो भी हमारे पास सूचना है हम अपने विद्यार्थियों के पास पहुंचा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा ही चेंज है इसका उपयोग। कोई भी अगर बीमारी हुई है, किस तरह से है, क्या है, तुरंत इसका मेजरमेंट करके एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ यह कंप्यूटर हमें बताता है। और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी हैं तो वहाँ फिर डॉक्टरों की टीम अगर उनसे कंसल्ट करनी चाहती है तो ऑनलाइन दिखा करके कि ये सिचुएशन है पेशेंट की और इस तरह से है, तो वहां से ऑनलाइन हम सजेशन भी लेते हैं। तो इसके बिना अब ये लगता है कि हमारा जीवन जो है अधूरा है और हम कंप्यूटर के बिना अब नहीं रह पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ, कंप्यूटर के लाभ के साथ साथ कंप्यूटर के कुछ हानियां भी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के सिर्फ फायदे ही नहीं होते, उसके कुछ हानि भी होती है। तो इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ेगा। उसकी हानियों को हम अब यहाँ पे वन बाय वन आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इसका गलत तरीके से उपयोग किया गया तो इससे समय की बर्बादी भी होती है। अगर हम इसको कंप्यूटर के बारे में ना जाने तो अगर कुछ भी करते रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कुछ भी। तो इसको जानना भी पड़ता है और कहाँ पे कैसे काम करना है ये हमें समझना भी पड़ता है। कंप्यूटर के उपयोग से शारीरिक गतिविधियों में बहुत सारी कमी आई है। हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं जिससे हमारा फिजिकल वर्क नहीं हो पा रहा है और इसके वजह से हम बीमार भी होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, हमें हेडेक हो रहा है, हमें स्पाइनल की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बैठने का पोस्चर, हमेशा हम बैठे रहते हैं, हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता है, जिसके वजह से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। और ज्यादातर कंप्यूटर मोबाइल पे हम काम करने की वजह से हमारे आंखों पे भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें इसका उपयोग करते हुए समुचित समय का भी ध्यान रखना होगा। जब हम शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं तो हमारा रक्त परिसंचरण सही से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में क्रियाशीलता में कमी आती है और हम भोजन उसी तरह से लेते रहते हैं। इसके वजह से हमारे शरीर में कुछ मोटापा के भी लक्षण आने लगते हैं और इवन दिखता है कि शरीर हमारा ज्यादा फैटी हो गया है। इसके वजह से कमर में, सिर में, हर जगह दर्द, आंखों में कमजोरी, दृष्टि में कमजोरी जो हमारे सामने आती है, जिसका जैसा कि हम अभी जिक्र कर चुके हैं यहाँ पे। इसके द्वारा एक बहुत बड़ी समस्या जो हम लोगों के सामने आती है वो है अनिद्रा की असुविधा। हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे ज्यादा वर्क करते रहते हैं। इवन हम बेड पे लेटे हुए, पोस्चर हमारा गलत होता है काम करने का, हम इवन बेड पे भी लेटे हैं तो अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें नींद समय से नहीं आती। नींद न आनी भी एक गंभीर समस्या है और इसका भी मुख्य वजह है कि हमारा सोने का समय भी इसके वजह से डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि जब भी आप सोने का जो भी टाइम या शेड्यूल डिसाइड किए हो तो उसके कम से कम 1 घंटा पहले लैपटॉप और मोबाइल देखना आप बंद कर दें, जिससे आपको अनिद्रा में आराम हो सके।
और इसके द्वारा कंप्यूटर, हम सब जानते हैं कि जब से कंप्यूटर आया तब से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में व्यक्तियों का स्थान जो है कंप्यूटर ले लिया है, रोबोट ले लिए हैं। तो जिससे हमारे इस देश में चाहे संसार में यह कह लीजिए कि बेरोजगारी का भी कारण है यह कंप्यूटर या जो संसाधन रोबोट, ये सब जो भी चीजें हमारे पास आई हैं, तो इसके वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी है, क्योंकि यह कई लोगों का काम एक साथ कर सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है। तो जो काम 10 व्यक्ति कर रहे थे, 15 व्यक्ति कर रहे थे, उसको एक आदमी बैठे कंप्यूटर के द्वारा संचालित कर रहा है, उस कामों को देख रहा है, कर रहा है। तो इसके द्वारा बेरोजगारी भी बढ़ी है। लेकिन कंप्यूटर के महत्व को हम बहुत ज्यादा नकार नहीं सकते, लेकिन इसके द्वारा यह आप कह सकते हैं कि हम एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण हम लोग अपने घरों में देखते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल हमारे घर में लगभग अगर 4-5 व्यक्ति हैं तो सभी के पास मौजूद है। एक घर में इवन हम लोग होते हुए भी सभी लोग आपस में बातें नहीं करते हैं, कर पाते हैं, करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में व्यस्त हैं। कोई इंटरनेट पे कुछ काम कर रहा है तो कहीं पे कोई कुछ काम कर रहा है। इसके वजह से और एक दूसरे से हम तो ज्यादातर अब सामाजिकता में एक तरह से मेल मिलाप में कमी आ गई है। इसके वजह से हम लोग बातें फोन से कर ले रहे हैं, हम लोग मेल के द्वारा, चैट के द्वारा बातों को एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं, तो जिससे हम एक दूसरे से मेल मिलाप, मिलना जुलना, इन सब चीजों में भी काफी कुछ चीजें में कमी आई है। लेकिन इसका उपयोग तो आप उनको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका कितना ही एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज को हम प्रयोग के द्वारा हम वो डिसएडवांटेज को हम कम कर सकते हैं, इवन बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसएडवांटेज जो भी हमने गिनाए इसमें से काफी कुछ चीजें जो है वो हम लोगों के हाथ में होती है। इसका लेकिन महत्व जो भी इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर का आज के युग में हम में से कोई नकार नहीं सकता। यह गणना करने में काफी शुद्ध होता है, परिणाम एग्जैक्ट देता है। व्यापार कर बिजनेस करने के लिए जो भी चीजें हैं, क्या कौन से माल कहाँ से आना है, कितना आना है, कैसे आएगा, सब कुछ ट्रैक कर लेता है, किस ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है, सब कुछ हम इतना अच्छे से करते हैं कि उसका हम लोग बयान ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से इसका उपयोग हम कर पा रहे हैं। बैंक में लगभग सभी कार्य इसी पे आधारित होते हैं। आज ये देखिए, कहीं पे भी जाइए, आप इवन वॉलेट आपने घर पे छोड़ दिया है, आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप वहां से तुरंत कोई सामान खरीद लेते हैं और उसका ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन मोड्स हम लोग के पास हैं, जिसके द्वारा हम अपना काम आसानी से कर लेते हैं। और चिकित्सा क्षेत्र में हमने बताया आप लोगों की, सर्जरी के क्षेत्र में इसका बहुत ही उपयोग हो रहा है, जिससे हम बीमारियों को बहुत ही अच्छे से स्पॉट कर पाते हैं और एग्जैक्ट उसी जगह पे डॉक्टर्स जो है जाकर के सर्जरी करते हैं, जिससे समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और व्यक्ति जल्दी से स्वस्थ होता है और बीमारियों से उसे मुक्ति मिलती है। नहीं तो आज इस युग में इतनी सारी बीमारियां हैं, अगर कंप्यूटर या लैब्स वगैरह ना हो तो हम बीमारियों को डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे। डायग्नोस जब बीमारी नहीं हो पाती है तो उसके एग्जैक्ट इलाज होने में भी असुविधा होती है। शिक्षा के क्षेत्र में ये अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि हम सभी ने देखा, तो जैसा कि हमने बताया, अंतरिक्ष अनुसंधान में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम देखिए चांद पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अपना देश एक बार कोशिश कर चुका है,
विफल रहा कुछ तकनीकी कारणों से, लेकिन और चाइना या और भी देश पहुंच चुके हैं, तो इसमें तकनीकी का बहुत बड़ा उपयोग रहा है। तो अगर हम सही तरीके से निष्कर्ष निकालें तो तकनीक का प्रयोग हमारा भविष्य बना सकता है, लेकिन इस तकनीक का प्रयोग अगर हम सही तरीके से ना करें तो इससे हमारे वर्तमान पे बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। कंप्यूटर को हमने बनाया है, न कि कंप्यूटर हमारे द्वारा बनाया गया है। कंप्यूटर को हमारे द्वारा संचालित किया जाता है, हम लोग संचालित करते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर ही हमको गवर्न करे। मैं डॉक्टर सूरज प्रकाश मिश्रा, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज से आप सभी लोगों से यह उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। इस महामारी काल में अपने आस पड़ोस या अपने सहयोगियों का ध्यान रखेंगे और उन सबसे कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए भी कहेंगे। धन्यवाद।